शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता और इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका और डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध से अभिप्राय है विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कुटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव और भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945-1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। इन दोनों के मध्य विश्व विचारात्मक और तथा राजनीतिक संघर्ष था और शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ शीत युद्ध की शुरुआत हुई और शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो फिर उसके बाद 1945 से 1991 तक चला और फिर शीत युद्ध का अंत हो गया। फिर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, शीत युद्ध का अंत था फिर, लेकिन इसका प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन माना जाता। फिर 1991 में फिर कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया और जिससे शीत युद्ध समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना और शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी और इनके पास इतना क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे के असहनीय क्षितिज पहचान सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के रक्त निश्चित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उकसाने और बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था और दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंद। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई और अमेरिका विचारधारा क्या होती है? विचारधारा यानी कि अपने विचार होते हैं कि वो कैसा देश है। और शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दोनों में आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। और अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवाद और साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है और पूंजीवाद राष्ट्र सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था और समाजवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। निजी व्यवस्था का विरोध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला? 1914 से 1928 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। ये दो विश्व युद्ध के गुट थे और इनमें मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, इसमें मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? इसमें एक तो सोवियत संघ था और फ्रांस था और ब्रिटेन था और संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली और 4 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। धुरी राष्ट्र क्या होती है? जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था
उन्हें दूरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत है अगस्त 1945 में। अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ। और बमों के कूट के नाम यानी कि लिटिल बॉय, एक तो लिटिल बॉय हो गया, एक फैट मैन हो गया। बमों की क्षमता हो गई 15 से 21 किलो टन हो गया। और अमेरिका की आलोचना हो गई। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं